ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। इस बार हम बात कर रहे हैं 16 से 31 जनवरी के अंक के बारे में। श्रोताओं, कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने बात की G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत कैसे दुनिया के लिए विश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। अब इस अंक के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, क्योंकि अमृत काल में आजादी के महानायकों की प्रेरणा ही हमारे विकसित भारत के सपने और संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इन महानायकों ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा, विचार और संकल्पों से नव ऊर्जा का संचार किया है। आजादी के अमृत काल में ऐसी विभूतियों से नई पीढ़ी को अवगत कराना जरूरी है, जिन्होंने अपने आदर्श, आचरण और प्रेरणा से आजादी की मशाल थामने वालों को संकल्प दृढ़ किया। इन्हीं नायकों में शामिल वीर सुरेंद्र साय भी थे, जिन्होंने मातृभूमि के लिए करीब 4 दशक जेल में बिताए। तो ठाकुर रोशन सिंह ने राष्ट्र की खातिर बिना किसी शिकन के फांसी के फंदे को चूमा। न्यू इंडिया समाचार के इस अंक में वीर सुरेंद्र साय, ठाकुर रोशन सिंह के साथ इस बार कहानी सत्यवती देवी और तेज बहादुर सप्रू के अहम योगदान की। वीर सुरेंद्र साय, जो मातृभूमि के लिए आधी उम्र जेल में रहे कैद। ओडिशा के संबलपुर में 23 जनवरी 1809 को जन्मे वीर सुरेंद्र साय महज 17 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि 75 साल की अपनी जिंदगी में वीर सुरेंद्र साय ने करीब आधी उम्र 36 वर्ष जेल में बिताई। खारियार राज्य 1826 में जब अंग्रेजों को सौंप दिया गया, तो संबलपुर क्षेत्र के वीर सुरेंद्र साय ने अंग्रेजों को मातृभूमि से बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की तरफ से चेतावनी के बावजूद स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सुरेंद्र साय का साथ दिया। साल 1840 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 1857 तक 17 साल कैद में रखा। सिपाही विद्रोह के दौरान 1857 में जब जेल से बाहर आए, तो एक लड़ाकू सेना तैयार करके फिर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जंग में कूद पड़े। उन्होंने 1862 तक अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और इस दौरान एक बार भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। आखिरकार 1864 में एक जासूस ने साय को पकड़वा दिया। इसके बाद वह करीब 19 साल तक जेल में रहे। इस दौरान अंग्रेजों ने न सिर्फ सुरेंद्र साय को प्रताड़ित किया, बल्कि उनके परिजन और सहयोगियों को भी अंडमान निकोबार जेल में डालने और फांसी तक का दंड दिया। जेल में रहने के दौरान उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। हालांकि ऐसी कहानी भी प्रचलित है कि अंग्रेजों ने उनकी आंख फोड़ दी थी। 28 फरवरी 1884 को वीर सुरेंद्र साय ने असीरगढ़ जेल में 75 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली थी। स्वाधीनता संग्राम और आदिवासियों के अधिकारों की उनकी लड़ाई लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। 22 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया, जिसका नाम वीर सुरेंद्र साय हवाई अड्डा झारसुगुड़ा कर दिया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस एयरपोर्ट पर आने वाले यात्री वीर सुरेंद्र साय का नाम सुनते ही उड़ीसा की वीरता, उड़ीसा के लिए त्याग, उड़ीसा के लिए समर्पण की गाथा की ओर स्वतः आकर्षित होंगे। आप मेरे लिए नाराज मत होना, मेरी मौत अफसोस के लायक नहीं, खुशी के लायक होगी। यह शब्द फांसी से ठीक पहले एक जोश भरे क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह ने अपने दोस्त को एक पत्र में लिखे थे। 22 जनवरी 1892 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नवादा गांव में कौशल्या देवी और जंगी सिंह के घर जन्मे ठाकुर रोशन सिंह एक प्रबल राष्ट्रवादी थे, जो भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वयंसेवी समूहों की राष्ट्रवादी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर ठाकुर रोशन सिंह की अगुवाई में बरेली क्षेत्र में स्वयंसेवकों ने एक विरोध मार्च निकाला। इसे रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई और रोशन सिंह समेत अन्य प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके लिए उन्हें बरेली केंद्रीय जेल में 2 साल की सजा सुनाई गई। बरेली में जेलर की तरफ से इस दौरान किए गए क्रूर व्यवहार का बदला लेने की ठाकुर रोशन सिंह ने कसम खा ली। जेल से रिहाई के बाद उनकी मुलाकात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। उन्होंने रोशन सिंह को नए लोगों को निशानेबाजी सिखाने की जिम्मेदारी दी। ठाकुर रोशन सिंह 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े, जिसके सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, इस्फाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी समेत अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। ठाकुर रोशन सिंह की निडरता और सच्चे साहस ने ब्रिटिश शासन का ध्यान उनकी ओर खींचा। इसलिए काकोरी रेलकांड में शामिल नहीं होने के बावजूद अधिकारियों ने उन्हें पकड़कर मुकदमा चलाया, जिसमें उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, इस्फाक उल्ला खान और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के साथ
मौत की सजा दी गई। ब्रिटिश अधिकारी इन निडर क्रांतिकारियों से सावधान थे और वह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें से कोई भाग न पाए, उन्होंने तय किया कि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर, इलाहाबाद और गोंडा जेलों में अलग अलग फांसी दी जाएगी। ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। सत्यवती देवी, जिन्हें महात्मा गांधी कहते थे तूफानी बहन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने साहस, संगठन क्षमता और अथक परिश्रम से अंग्रेजी हुकूमत को लगातार चुनौती देने वाली सत्यवती देवी का जन्म 26 जनवरी 1906 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। वह आर्य समाज से जुड़ी स्वामी श्रद्धानंद की पोती और धनीराम एवं वेद कुमारी की पुत्री थी। घर में देशभक्तिपूर्ण वातावरण का प्रभाव सत्यवती के जीवन पर पड़ा। इस बीच वह महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और सरोजिनी नायडू जैसे आजादी की लड़ाई को नेतृत्व देने वालों के संपर्क में आ गई। सत्यवती देवी की शादी दिल्ली के कपड़ा मिल के अधिकारी लाला अंचित राम से हुई, जिन्हें पंजाब का गांधी भी कहा जाता है। विवाह के बाद दिल्ली आने पर सत्यवती देवी 1930 में 23 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गयी। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में वह इतनी तेजी से सक्रिय हुई कि महात्मा गांधी उन्हें प्यार से तूफानी बहन और बहन सत्यवती कहने लगे। यहाँ तक कि अरुणा आसफ अली भी मानती थी कि सत्यवती देवी की प्रेरणा से ही वह राष्ट्रीय आंदोलन में उतरी थी। दिल्ली में आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने वाली सत्यवती देवी को दिल्ली की पहली महिला सत्याग्रही भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं को घर से बाहर निकालने और संगठित करने में सत्यवती देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओजस्वी वक्ता सत्यवती देवी दिन रात महिलाओं को प्रेरित करती थी, जिसका असर यह हुआ कि महिलाएं आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होने लगी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्रता के इस आंदोलन में वह कई बार गिरफ्तार की गई। उन्होंने ग्रामोद्योग के पुनरुद्धार का प्रयास किया। उन्होंने गरीबी, अज्ञानता और सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए 39 वर्ष की कम उम्र में अपनी मृत्यु तक अथक परिश्रम किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज का नाम इन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। देश के महान उदारवादी नेताओं में शुमार तेज बहादुर सप्रू का जन्म 8 दिसंबर 1875 को अलीगढ़ में हुआ था। पेशे से वकील सप्रू भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख हस्ती थे। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तेज बहादुर सप्रू ने 1931 में गांधी इरविन समझौते में सहायता की थी, जिसके बाद ही कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले पाई थी। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक प्रणाली उपलब्ध कराने वाले कम्युनल अवार्ड के विरोध में उपवास शुरू किया। इसके बाद कम्युनल अवार्ड में संशोधन के लिए जो पूना समझौता हुआ, उसमें भी सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समझौते के बाद महात्मा गांधी ने उपवास खत्म किया। गांधी जिन्ना वार्ता असफल होने के बाद सप्रू को न्यायिक दायरे में सांप्रदायिक मुद्दे की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विभाजन के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सप्रू समिति ने पाकिस्तान के गठन को टालने का आग्रह किया था। हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक तेज बहादुर सप्रू ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि इस विभाजन को रोका जा सके। सप्रू 1945 में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर राजद्रोह के मुकदमे के दौरान बचाव समिति के सदस्य भी थे। आजाद हिंद फौज के सेनानियों का मुकदमा लड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 20 जनवरी 1949 को तेज बहादुर सप्रू का निधन हो गया। देशभक्ति से प्रेरित होकर देश की आजादी में अपनी जवानी खपाने वाले तेज बहादुर सप्रू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2017 को याद करते हुए कहा था कि कितने ही नाम हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। अगली बार बात होगी नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIV इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@piv.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।